जब शेर गरजता है ना, हाँ। तो उसकी दहाड़ तो होती है ना। तो योगी शेर है ना, शेर है यार। कह रहे हैं, कभी बोलते हैं मई जून में शिमला बना दूंगा, गर्मी निकाल दूंगा। अगर योगी जी पैसा इकट्ठा करेंगे कहाँ ले जाएंगे? वो रहेगा ही नहीं, रहेंगे इंडिया में ना। अगर राहुल इकट्ठा करेगा तो वो इटली ले जाएगा भाई। आज तक कोई भी मुस्लिम हमें ये कहते नहीं मिला कि हम योगी जी को वोट देंगे। हम इस वजह से योगी जी को वोट देते हैं। ये भी हमारा एक फैक्ट है। योगी जैसा ना आया है ना आएगा। कह रहे हैं धर्म की राजनीति करते हैं, एक धर्म को परेशान। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उन्होंने मस्जिद गिराई है तो मंदिर भी गिराया है। अगर हमारा गुरुद्वारा आया ना, गुरुद्वारे की भी जगह दी है, तोड़ दिया गुरुद्वारा भी। इसीलिए मेन काम उन्होंने जो संभाल रखे हैं, जो हमारी बिजली है, हमारे रोड हैं, हमें बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मतलब योगी जी इस चीज़ को सारा कुछ जानते हैं। हाँ, वो बड़ी लंबी उम्र है, आपने तो कई सरकारों को बदलते देखा है। जी जी तो क्या अंतर देखते हैं? गुंडा राज खत्म, हाँ जी, गुंडा राज खत्म, खत्म हो गया। गुंडा राज खत्म। रामपुर से किसी सरकार चलाते थे, एक रामपुर के ऐसे किसी का नाम नहीं लेते, गुंडा राज खत्म। हमें और सुविधा मिली वो है। सही जगह पे हैं। हाँ, वो योगी जी गुंडा राज खत्म करके हाँ। धी बेटियों की इज्जत बिल्कुल सम्मान करते हैं। लेकिन अखिलेश तो लगातार आरोप लगा रहे हैं ना उन पर। सर, हम किसी सरकार का आरोप नहीं लगाते। हम कहते हैं बाबा जी ने हाँ। जो गुंडा राज था वो खत्म कर दिया। सही इंतजाम बन बिल्कुल सही रास्ते पे पब्लिक को लाके छोड़ा है। गया। हाँ जी, कहीं कोई चोरी नहीं, कोई डकैती नहीं, कुछ नहीं। पहले तो बहुत कुछ होता था, फिर अब तो बिल्कुल बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ 27 में चुनाव है तो लाएंगे योगी को। बिल्कुल लाएंगे, इसीलिए आए हैं। तन मन धन से। जी, योगी को ही। इसीलिए तो आए हैं आज, योगी को लाने के लिए। मन धन से हाँ जी, बाबा जी को लेके। हाँ। लेकिन आज करोड़ों रुपए की परियोजना का लोकार्पण करेंगे, भविष्य में तमाम रोजगार के अवसर पैदा होंगे। लग रहा है कि कुछ उम्मीद है जिस तरीके से ये लोग- देखते हैं अभी जैसे घोषणा होती है, देखते जितना कुछ किया है रामपुर जिले के लिए, बाबा जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आइंदा भी हम लोगों को भरोसा है, जैसे गुंडा राज खत्म हुआ है, विकास हुआ है, आगे भी उन लोगों से होगा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलके आएंगे, दोनों यूपी में कह रहे हैं बाहर कर देंगे। ये सब हम बड़ी राजनीति है, हमें इससे मालूम नहीं है क्या होगा। मगर बाबा जी को पब्लिक बाहर नहीं करेगी तो बाबा जी बाहर कहाँ से हो जाएंगे? कह रहे हैं वोट चोरी करके आ जाते हैं ये लोग। पब्लिक है, आप 100 आदमी से पूछ लीजिए, कोई बाबा जी के खिलाफ कहेगा ही नहीं। कह रहे बाबा हैं कि डर बना रखा है लोगों में। भैया जो कुछ भी खिलाफ में बोलेगा सब बुलडोजर चलवा देते हैं। पब्लिक के आगे कोई डर नहीं है। पब्लिक का वोट पब्लिक ने डालना है, वोट मैंने डालना है। मुझे क्या डर है? मैंने बाबा जी को वोट डालना है। डालना है बाबा जी को। तो बाबा जी कह रहे गुंडा राज खत्म, सारा इलाके का गुंडा राज खत्म। मेरे छोटे छोटे बच्चे, धी बेटियां, बहनें आराम से सड़कों पे घूम रही हैं। जी, लेकिन बाबा जी पर आरोप लगाते हैं कि ये धर्म की राजनीति करते हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? धर्म की राजनीति करते हैं क्या? भैया जी, कोई धर्म की राजनीति नहीं है, सबको लाभ बराबर मिल रहा है। सबको बराबर। किसको नहीं रहा है? हर आदमी को मकान मिला है, हर आदमी को राशन मिला है, आयुष्मान कार्ड सबको मिल रहा है। इसमें किसका कह रहे हैं आप धर्म का हो रहा है? कह रहे हैं बुलडोजर भी ऐसे चलता है उनका देख। तो बुलडोजर तो गुंडा राज पे चलता है। जो गुंडा राज शुरू से लेके आज तक चला आया है, बुलडोजर उस पे चल रहा है। सही बात है जी, सही बात। हाँ जी, एक ही परिवार के, एक ही घर के हैं। हमें बुलडोजर क्यों नहीं गिरा देता? हम खड़े हैं, हम सही जगह हैं। हमारे यहाँ तो, हमारे इलाके में अभी तक बुलडोजर तो पहुंचा नहीं पहुंचा ना। लेकिन रामपुर तो कभी इतना बदनाम था कि पूरे प्रदेश में अलग छवि बनी हुई थी। आज कुछ बदली है छवि? नहीं बदली। हाँ, पहले से बहुत सुधार है, बदली है। पहले था, योगी से आने से पहले था। योगी के आने से पहले था। योगी के आने पर लगाम लग गई जी अपराधों पर। सर, मैंने तो एक ही बात आपसे कही है, बाबा जी ने गुंडा राज खत्म कर दिया। खत्म कर दिया। अखिलेश यादव कहते हैं लगातार कि यूपी में बुलडोजर बहुत गलत तरीके से चल रहा है। ऐसे नहीं देखिए, जो गुंडागर्दी है वो है ही है। वैसे बहुत गुंडागर्दी पे लगाम डाली है इन्होंने, बहुत अच्छा काम किया है बीजेपी सरकार ने। बाकी ये तो सब सरकारों के काम होते ही हैं कि कोई गलत करेगा तो गलत के साथ गलत होगा। गलत होगा तो बुलडोजर आपके हिसाब से सही चलता है यूपी में? नहीं, सही चल रहा है जी। पहले सरकार है। 9 साल हो गए योगी के, अगले साल चुनाव होने वाले हैं। आप चाहेंगे कि अभी रिपीट? भाई मिलजुल के चल रहे हैं। कुछ शरारती अंसर होते हैं जो गलत करते हैं कि हाँ, लेकिन गुंडागर्दी को नकेल डालने के लिए बहुत अच्छा कार्य किया कह रहे है। हैं कि योगी भाषण कुछ ऐसे देते हैं, विवादित भाषण देते हैं जिनसे एक वर्ग नाराज नहीं तो हो कुछ जाता है। देखा नहीं, देखने का नजरिया अलग होता है आदमी को। कुछ काम भी देखो, आज से जितने साल पहले सरकारें आई हैं, कांग्रेस ने क्या किया इंडिया में? मेरे हिसाब से तो जब से बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई है, उसके बाद में जो विकास हुए हैं वो बीजेपी की सरकार में ही हुए हैं। यूपी में यूपी बढ़ा है आगे? नहीं बिल्कुल बढ़ा है, क्यों नहीं बढ़ा है?
कहीं गड्ढों की सरकार में गाड़ियां नहीं निकलती थी, आज जहां जाओ तुम 4 लेन है और अच्छे अच्छे रोड है, विकास हो रहा है। और पब्लिक को क्या चाहिए, यही लेकिन बार बार अखिलेश यादव सवाल खड़े करते रहते हैं, इनका काम तो घंटी बजाने का है, बाबा को क्या पता सरकार का। ऐसा कुछ नहीं, आगे लेने क्या कर दिया था, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। कह रहे हैं मंदिर मस्जिद की राजनीति ऐसा करते होता है लेकिन नहीं, ऐसा सोचने की बात है। रहते हैं। सोचने की बात है। बाबूजी आप क्या कहेंगे? भाई हम भी यही कहें, बहुत अच्छा काम हो रहा है, सही हो रहा है। कोई आज तक हम तो देखा नहीं, हम तो कह रहे हैं गुंडागर्दी खत्म होगी और बहुत है यहाँ से। खत्म हो गई है। हाँ, पहले जितने भी गाड़ियों वाले होते थे हर जगह पकड़ के पुलिस परेशान करती थी। जब से बीजेपी सरकार आई है, ऑनलाइन कैमरे हो गए हैं, ड्राइवर को परेशान नहीं, हर सुविधा मिल रही है। और क्या चाहिए, हम तो यही चाहते हैं कि सरकार काम करे मिलजुल के, हम सरकार के साथ हैं, पूरा विकास करेंगे। 27 में लाएंगे जी सरकार को, योगी को। बिल्कुल यूपी में सरकार बीजेपी की होगी, होगी, बिल्कुल होगी। राहुल गांधी अखिलेश यादव की जोड़ी घूमेगी। कुछ नहीं घूमेगी, पहले भी तो घूमी थी, रुक गई। नहीं होगा कुछ। लेकिन आरोप लगाते हैं कि ये लोग वोट चोरी करके जीत जाते हैं, बंगाल वोट चोरी करके जीत गए, बिहार वोट चोरी। ऐसा कुछ नहीं है, सोचने की नजरिया इनका गलत है, बाकी कुछ नहीं है। बीजेपी वोट चोरी करके जीतती है क्या? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, सब ऐसे वहम हो जाता लोगों को। वहम हो जाता है। हाँ, कोई ऐसी बात तो नहीं। इस बार वहम को काट दोगे 27 में? बिल्कुल, ये तो योगी जी फिर आएंगे। आएंगे। वो तो काम के आएंगे। ऊपर जीतेंगे भाई, काम के ऊपर जीतेंगे वो, काम के ऊपर जीतेंगे वो। हाँ, योगी जी काम के ऊपर जीतेंगे। योगी जी का काम बढ़िया है, बेहतरीन बेहतरीन। काम तो बेहतरीन है, लेकिन अखिलेश यादव सवाल खड़े करते रहते हैं लगातार। वोट पार्टी करती है, वो तो करते ही हैं, है ना। आते ही एक दूसरे पे। वो कह तो रहे हैं युवा परेशान, बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ नहीं गई। भाई, कोई परेशान नहीं है, सब ठीक है, बढ़िया कर रहे हैं। योगी जैसा ना आया है ना आएगा। कह रहे हैं धर्म की राजनीति करते हैं, एक धर्म को परेशान। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उन्होंने मस्जिद गिराई है तो मंदिर भी गिराया है। अगर रोड में मंदिर आ रहा तो मंदिर भी गिराया है ना। अगर हमारा गुरुद्वारा आया ना, गुरुद्वारे की भी जगह दी है, तोड़ दिया गुरुद्वारा भी। मतलब ऐसी कोई वो नहीं है। मस्जिद गिरती है तो लोग चीखते चिल्लाते हैं कि अत्याचार हो रहा है। कोई नहीं चिल्ला, गुरुद्वारा या कोई मंदिर नहीं गिरता है। चिल्लाएगा, कोई नहीं चिल्लाएगा, समझे। राहुल गांधी जी कोई मस्जिद तोड़ के दिखाएं या मंदिर तोड़ के दिखाएं, है ना। राम मंदिर पर सवाल जब खड़ा कर रहे हैं अखिलेश यादव, तो योगी जी कह रहे हैं कि मथुरा पे सामने योगी जी के सामने कोई नहीं चीखेगा भाई, नहीं चीखेगा, नहीं डर चीखेगा, बना दिया है नहीं क्या चीखेगा। नहीं, डर नहीं है, डर नहीं है, चीखेगा ही कोई नहीं, बस सब बैठ जाएंगे। बस। 27 में इनकी फिरकी नहीं चलेगी क्या, राहुल गांधी अखिलेश? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। ऐसा क्या कर दिया योगी ने पिछले 9 साल में जो आप इस तरीके से पूरे कॉन्फिडेंस में आके कह रहे हैं कि कुछ नहीं चलेगा योगी के आगे? योगी जी ने काम ही ऐसे किए हैं, समझे। पुलिस किसी को नजायज परेशान नहीं कर रही, जो मतलब रोड का सारा तरह से विकास किया उन्होंने। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि भाषण बहुत खतरनाक देते हैं योगी जी, डराने वाले, धमकाने देखो, जब शेर गरजता है ना, हाँ। तो उसकी दहाड़ तो होती है ना, वाले। तो योगी शेर है। ना। शेर है यार। कह रहे हैं कभी बोलते हैं मई जून में शिमला बना दूंगा, गर्मी निकाल दूंगा। अगर योगी जी पैसा इकट्ठा करेंगे कहाँ ले जाएंगे, वो रहेगा ही नहीं, रहेंगे इंडिया में ना। अगर राहुल इकट्ठा करेगा तो वो इटली ले जाएगा भाई, बाहर ले जाएगा वो, और वो भाग जाएगा, देखना, वो इटली भागेगा। अब भी गायब हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं कहाँ। हाँ, और वो बाबा गायब हो जाएगा। बाबा कह रहे हैं मंदिरों में बहुत पैसे हमारा इंडिया का पैसा इंडिया में तो लगा रहे हैं कम से कम, है ना। हमारी थाली की जो हमारे घर की रोटी हमारी थाली में तो है ना। कह रहे हैं माफिया, योगी बोलते हैं जब कि माफिया कैसे कुचला जाता है मैं अच्छे से जानता हूँ। अब इन लोगों इन्हीं भाषणों से लोग नाराज हो जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। कानून तो बनेगा ही ना सबके लिए, है ना, सबके लिए बनेगा, है ना। हाँ, कुछ जो लोग ये कहते हैं कि एक धर्म को ज्यादा टारगेट करते नहीं, हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, समझे। हम हमारे घर भी मोमडनों के मोहल्ले में ही हैं, मोमडन हमारे पड़ोसी हैं, बढ़िया है, सही है, सब सही है। वो चाहते हैं कि योगी आए। हैं, क्यों नहीं चाहेंगे यार, चाहते हैं तो आप भी चाहते हैं कि योगी आए। योगी आए। हाँ, आज आपके कम से कम कई लाखों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, लग रहा है कि भविष्य में इससे अवसर खुलेंगे। जिस तरीके से हर जिले में जा जाके योगी आप देख रहे होंगे, कभी मुरादाबाद में, फिरोजाबाद में, आगरा में, अलीगढ़ में, हाथरस में, और आज आपके रामपुर में, लग रहा है कि भविष्य में कुछ अच्छा होने वाला है। अच्छा ही होगा भाई, अच्छा ही होगा। आज से 10 साल पहले की बात है, जब हमारे रुद्रपुर में 20 की सरकार आई थी मुलायम सिंह की, तो एक ट्रांसफार्मर था जो इन्होंने कहा था कि हम रखेंगे। अपने रामपुर वाले वो जो मंत्री थे जो जेल में बंद हैं इस समय, उन्होंने
जैसे ये हार गए तो बाद में कहने लगे हम ट्रांसफार्मर में उठा के ले जाएंगे। तो 5 साल तक इसने ये कह दिया था कि बिलासपुर के अंदर दिए जलाएंगे तो दिए जलाए, और जब से बीजेपी की सरकार आई है 24 घंटे लाइट आ रही है, 24 घंटे लाइट आ रही है। लाइट आ रही एक रामपुर के बहुत बड़े नेता होते थे, कभी सरकार रामपुर से चलती थी, आज उनका क्या असर है, ठीक हो रहा है? लेकिन आज कहाँ है वो? जेल के अंदर है, जेल के अंदर है कि नहीं? सिर्फ एक रामपुर सिटी के अलावा उन्होंने तहसील की तरफ नहीं देखा। जिनको परेशान किया है, जिनको परेशान किया है, केस तो उन लोगों ने लगाए हैं ना। आजम खां के ऊपर केस लगे हैं तो जनता ने लगाए हैं ना। के अलावा विकास नहीं हुआ कहीं, किसी तहसील के अंदर विकास नहीं हुआ, सिर्फ रामपुर सिटी के अंदर होता था बस। और आज हम रुद्रपुर से आए हैं डिबडिबा से, जाके वहाँ तक के रोड देखिए कि क्या क्या हुआ है। तो लग रहा है कि एक दौर ये था कि रामपुर से सरकार चलती थी, और आज जो सरकार चलाने वाले थे आज वो सलाखों के पीछे हैं। सलाखों के पीछे, सही बात है। जो गलत करेगा वो भुगतेगा। वो भुगतेगा भाई, वो भुगतेगा, कोई भी हो चाहे वो भुगतेगा। बेशक आप ही हो, हमारे भाई हो, कोई आगे बढ़ के काम करना चाहता है तो उसका साथ देना चाहिए। साथ देना चाहिए, सही बात है। ये नहीं कि हाँ देख के टांगे खींचो या पक्षपात करो देख के कि ये हमारे भाई हैं वो हमारे भाई नहीं। इंडिया में कौन सा धर्म नहीं है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके तो रह रहे हैं। ये मिलके तो रह रहे हैं। बातें होती हैं जो सियासतदान है ये कहते हैं कि हाँ आपस में फूट डाल दो इनमें कि लड़ाई झगड़े होंगे, दंगे फसाद होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी सरकार बहुत अच्छी जगह है। जी, लेकिन जो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लगातार ऐसे भाषण देते हैं कि यूपी में मुसलमान परेशान हैं, उनको दूसरे राज्य चले जाना चाहिए। परेशान नहीं है भाई, कोई परेशान नहीं है। समझे, हमारे बराबर में मोमडन के घर है, हम तो बहुत सुखी हैं। हमारे सरदार ही होते हैं ना, पड़ोस में 10 बार झगड़ा होता है, जो 20 साल हो गया मेरे रहते रहते। परेशान होते, ये कितने टोपी वाले जा रहे हैं, ये परेशान होते तो आते क्यों हैं? रैली में आए हैं। हाँ, रैली में आए हैं, ये आते क्यों अगर परेशान हो एक तो? और आरोप लगाते हैं कि ये पैसों से भीड़ इकट्ठा करते हैं। आपको लग रहा है कि पैसों से भीड़ आई है? ना 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 भैया, हमें तो मिले नहीं, किसी ने दिए नहीं। हाँ, हम तो तरीके से आरोप लगाते हैं जो विरोध। से आए हैं, हम ये नहीं कि योगी जी पैसे दे के तब आए हैं, अपनी गाड़ियां लेके खुद आए हैं। एक एक गाड़ी में 2-2 बंदे आए हैं, खाली 2-2 बंदे, कम से कम 50 गाड़ियां आई हैं हमारे साथ, 50 गाड़ियां भाई साहब। ये सब योगी का प्यार है। प्यार है, बस प्यार है। देखो कुछ हमारे औलख साहब हैं, औलख साहब उनको मंत्री बनाया, वो हमारे एरिया के मंत्री हैं। तो मंत्री जी काम कर रहे हैं बढ़िया। मंत्री जी बढ़िया कर रहे हैं, मंत्री जी बढ़िया कर रहे हैं। कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है? योगी तो कहते हैं कि नहीं नहीं, रामपुर जिले में भेदभाव ऐसा नहीं हुआ। अगर करते हैं ना तो जैसे ग्रामीण प्रधान होते हैं वो करते हैं भेदभाव, ठीक है। वो मैं इन्होंने वोट नहीं दी, इनका काम मत, इनका मत करो, दूसरे की नाली मत बनाओ, ऐसे प्रधान करते हैं, मगर मंत्री नहीं करते हैं। हाँ, और प्रधान को भी जनता चेंज कर देगी, कर देगी। अब तो समय कर देगी, जनता चेंज कर देगी। ये तो लोकतांत्रिक देश है, सब वोट की ताकत है, बदल देंगे। हाँ, जनता के हाथ में सब कुछ, जनता कर देगी चेंज। कि उसका साथ दो जो विकास करना चाहता है। इंडिया में विकास की जरूरत है और किसी चीज़ की जरूरत नहीं। विकास पुरुषों का साथ देना चाहिए। बिल्कुल सही, और योगी विकास कर रहे हैं। कर रहे हैं इस समय। हाँ जी, ठीक है। क्या नाम है जी? अनिल कुमार, कहाँ से आना हुआ? हमारा रामपुर से ही है, मिलक तहसील। क्या कहेंगे जी, रामपुर में कुछ विकास हुए पिछले 9 साल में योगी की सरकार में? नहीं हुए। बिल्कुल पूरा विकास हुआ है। पहले क्या था, रामपुर यूपी का सबसे ज़्यादा खतरनाक जिला माना जाता था। आज के टाइम में ऐसा है कि सबसे अच्छा जिला माना जा रहा है। कहीं भी निकल जाओ, रात में निकल जाओ, दिन में निकल जाओ। पहले ये दिक्कत हुआ करती थी, रात में निकल रहे हो तो रास्ते में पता चला बाइक छीन ली, कोई भी लड़की निकल नहीं सकती थी रात में। आज का टाइम ये है कि कितने भी टाइम निकल जाओ, कोई छूने वाला नहीं है। एक मंत्री थे, बड़ा जलवा था उनका भी। मंत्री थे ना वो, अब नहीं है। अब कहाँ हैं वो? अब जहाँ है तुम्हें भी पता है, जहाँ उनकी जगह है वहाँ वो है। सही जगह है? हाँ, उनके हिसाब से सही है वो। या फिर योगी ने अत्याचार कर रखा है? अत्याचार उनने किया है, योगी ने थोड़ी ना किया है। योगी ने तो सही जगह पे उन्होंने तो सही जगह पहुंचाया है। और योगी जी ने सिर्फ जो है, जो जायज़ था, जनता ने जो आवाज़ उठाई उसके हिसाब से उनको पहुंचाया गया है। योगी जी ने अपनी तरफ से कोई एक मुकदमा नहीं लिखवाया। सही पहुंचा है। हाँ, हमारे सही है वो अपनी जगह पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कभी सरकार चलती थी यूपी की यहीं से। हाँ, यही कभी चलती थी, अब नहीं चलेगी। अगर ये जो कहते हैं ना वोट चोरी का जो कहते हैं, कभी तो इनसे पब्लिक परेशान हुई होगी, इनकी भी सत्ता रही होगी, समाजवादी वालों की सत्ता तो रही होगी, तो उस समय वोट चोरी इन्होंने क्यों नहीं किया? अगर ऐसा होता तो इन्होंने करके भी ये आ सकते थे दोबारा, लेकिन जनता ने नकारा। दोबारा फिर कोशिश की, दोबारा फिर कोशिश करेंगे और ये करते रह जाएंगे। 27 में क्या लग रहा है, योगी को लाएंगे? हाँ, योगी को लाना है 27 में। योगी बिल्कुल हर कीमत पे, जबरिया जाएंगे, बिल्कुल ईमानदारी से पूरा सहयोग। रामपुर तो खुले खुले खुले। यूपी में सिर्फ यही होना है। प्रधान जी हैं, प्रधान जी जी। प्रधान जी, क्या लग रहा है रामपुर में, आप तो राजनीति करते हैं गांव स्तर की, क्या लग रहा है कि
रामपुर का तो एक अलग माहौल था, पूरे प्रदेश क्या देश में जब सोचते थे रामपुर तो लोग अलग अलग धारणाएं बनाते थे। अब क्या है रामपुर का हाल? रामपुर का हाल फिलहाल में तो इस समय योगी राज में बहुत बढ़िया है, और जो जनता है वो भी बहुत खुली चैन और नींद के साथ, मतलब खुली नींद के साथ सो रही है। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ना किसान को, ना बिजनेसमैन को, ना कारोबार वालों को, किसी को कोई समस्या नहीं आ रही है। योगी एक धर्म को बहुत टारगेट कर रहे हैं। योगी धर्म को टारगेट नहीं कर रहे हैं, जिसकी सोच और नीयत अगर सही नहीं है तो उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ हाँ गलत हो रहा है, उन्हें वो खुद अपने आप को टारगेट महसूस कर रहे हैं। योगी जी तो सबका साथ, सबका विकास। अगर देखा जाए तो जो मुस्लिम लोग हैं जो कहते हैं कि हमें थोड़ा भय है योगी जी से, भय क्यों है? अगर जब तुम गलत कार्य करोगे तो भय रहेगा तुम्हें, अगर गलत कार्य नहीं करोगे तो कोई भय की ज़रूरत नहीं है। राशन सबसे पहले 5 किलो वही लोग लेते हैं, उनको ही जो भी हक है, आयुष्मान है, राशन कार्ड है, आवास है, सब जो है किसी को कोई वंचित नहीं छोड़ा जा रहा है। ना कोई हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, जो सही है वही योगी जी सही कर रहे हैं। तो 27 में लाएंगे योगी जी को? 27 में, और 27 के बाद भी 32 में योगी जी, हाँ परमानेंट। जब तक योगी जी रहेंगे तब तक यहाँ कोई राज्य नहीं करेगा, केवल योगी जी करेंगे। योगी जी का एक मेन मकसद और भी है। जब बात पक्षपात की आती है और बात धर्म और समाज की आती है, तो हमने आज तक जितने भी देखे, आज तक कोई भी मुस्लिम हमें ये कहते नहीं मिला कि हम योगी जी को वोट देंगे, हम इस वजह से योगी जी को वोट देते हैं। ये भी हमारा एक फैक्ट है। ये अगर वो ये कहते, हमें ये लगे कि 4 लोगों में कोई भी तो एक मिले ऐसा जो ये कह दे कि हाँ योगी जी सही कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है सबके साथ गलत कर रहे हैं। हमारे हिंदुओं में तो कहते फिरते हैं, एक दो कह देते हैं कि नहीं ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी हमें तारीफ ही करते नहीं मिला आज तक। हम कारण है कि आपने योगी का साथ दिया। योगी जी का साथ देते हैं। वो अगर बुरे हैं तो वो सिर्फ हमारी वजह से हैं, हमारी वजह से अगर वो बुरे हैं तो हम साथ नहीं छोड़ेंगे कभी भी। ये आपके कहने का मतलब ये है कि योगी जी ने हमारे लिए बुराई ली है तो हम साथ देंगे हमेशा, चाहे जीते हारे अलग बात है। वो हमारे लिए तैयार हैं तो हम उनके लिए तैयार हैं। वो उसका बस मेन मकसद ये है कि हमें उनकी तारीफ ही करते वो लोग नहीं मिले जो हमसे ज्यादा लाभ इनका उठा रहे हैं। हर चीज हम तारीफ नहीं करते, तो हम इस वजह से उनके साथ हैं कि वो हमारी वजह से बुरे हैं तो हम उनके लिए साथ हैं। ये हमारा मेन मकसद।